बड़े संघर्ष का योग मिलेगा, भाग्य से सहयोग। जीवन में दो प्रकार के लोग असफल होते हैं। एक वो जो सोचते हैं लेकिन करते नहीं, और दूसरे वो जो करते हैं पर सोचते नहीं। इसके अत्यंत विपरीत वृषभ राशि के जातक होते हैं। वे सोचते भी हैं और सोच समझकर कार्य भी करते हैं। इसीलिए वृषभ जातक आम तौर पर कभी असफल होते नहीं हैं। नमस्कार, मैं एस्ट्रो गुरु माँ डॉक्टर ज्योति जोशी आप सभी ज्योतिष प्रेमियों एवं अध्ययनकर्ताओं का हार्दिक स्वागत करती हूँ। सबसे पहले आपको अंग्रेजी नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। इस नववर्ष के जनवरी माह के राशिफल का हम अध्ययन कर रहे हैं। आज के भाग में हम वृषभ राशि के जातकों के लिए यह माह कैसा रहेगा, इसका शास्त्रोक्त विश्लेषण करेंगे। साथ ही वीडियो के अंत में इस माह करने वाले विशेष उपाय भी मैं आपको बताऊंगी। इसीलिए वीडियो को अंत तक देखना न भूलें। व्यक्तित्व की दृष्टि से विचार करें तो राशि स्वामी की स्थिति महत्वपूर्ण होती है। वृषभ राशि का स्वामी अष्टम भाव में और शत्रु की राशि में विराजमान है। वृषभ के अष्टम स्थान पर धनु राशि आती है, जो गुरु महाराज की राशि है। गुरु अर्थात देवगुरु बृहस्पति और शुक्र अर्थात दैत्यों के गुरु शुक्राचार्य होते हैं। ऐसे यह शुक्र महाराज जब गुरु ग्रह की राशि में जाते हैं तो वहाँ उन्हें नकारात्मकता प्राप्त होती है। साथ ही स्वस्थान से जब वे अष्टम स्थान में जाते हैं तब कठिनाइयाँ, बाधाएं स्वाभाविक रूप से उत्पन्न होती है। महत्वपूर्ण बात है कि शुक्र यह पूरा महीना धनु राशि में रहेगा। फलस्वरूप उसका नकारात्मक प्रभाव वृषभ जातकों पर होगा, लेकिन इसे हम आने वाले समय की सूचना कह सकते हैं। अप्रैल में जो शुभ समय आपके लिए निर्माण होने वाला है, उसके पहले के संघर्ष के रूप में आपका राशि स्वामी अष्टम स्थान में विराजमान है। भले ही अभी संघर्ष की स्थिति हो, लेकिन आने वाला समय आपके लिए अत्यंत शुभ रहेगा। पारिवारिक दृष्टि से विचार करें तो आपका द्वितीयेश बुध ग्रह भाग्य स्थान में मित्र ग्रह के स्थान में मित्र ग्रह के साथ विराजमान है। उसकी यह स्थिति अत्यंत शुभ मानी जाती है। द्वितीयेश जब भाग्य स्थान में होता है तब परिवार से भाग्य में वृद्धि होती है, अर्थात किसी कार्य की योजना में अचानक अप्रत्याशित रूप से परिवार का सहयोग प्राप्त होता है या कठिन काम भी सरलता से हो जाता है। प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष परिवार के आशीर्वाद प्राप्त होते हैं, उसमें भी बड़ों के विशेष आशीर्वाद मिलते हैं और आपका कार्य संपन्न हो जाता है। इस प्रकार द्वितीय भाग्य स्थान में होने से लाभ की प्राप्ति होती है। संक्षेप में यह महीना आपके पारिवारिक जीवन को समृद्ध करने वाला रहेगा। आपको उसका पूरा उपयोग करना चाहिए। परिश्रम पराक्रम की दृष्टि से विचार करें तो परिश्रम के स्थान पर दृष्टि डालने वाले ग्रह राशि स्वामी की स्थिति को समझना आवश्यक होता है। इस दृष्टि से विचार करें तो यह महीना वृषभ जातकों के लिए संघर्ष का, समस्याओं का रहेगा। बड़ा परिश्रम करने के बाद आप उससे बाहर निकल पाएंगे, अर्थात वह आपकी मूल प्रवृत्ति भी है। हम वृषभ राशि के प्रतीक को भी देखते हैं तो बैल दिखाई देता है, जो अत्यंत परिश्रमी और कष्ट करने वाला जीव है। उस अनुसार परिश्रम की मूल प्रवृत्ति आपकी विकसित होती है। फलस्वरूप कितनी भी विपरीत परिस्थिति क्यों न हो, उसमें से परिश्रम पूर्वक बाहर निकलने के लिए आप सदैव समर्थ रहते हैं। वास्तु, वाहन, भूमि, सुख शांति के दृष्टि से विचार करें तो चतुर्थेश की स्थिति को समझना जरूरी है। आपका चतुर्थेश रवि ग्रह महीने की शुरुआत में अष्टम स्थान में विराजमान है। उसके बाद
14 जनवरी को वह पुनश्च अपने शत्रु राशि में प्रवेश करेगा। शनि और रवि यह आदर्श शत्रु ग्रह माने जाते हैं। ऐसे आदर्श शत्रु की राशि में अर्थात आपके भाग्य स्थान में रवि का आगमन होगा, जिस कारण दो एक दूसरे के विपरीत चीज़ें होगी। एक तो केंद्र त्रिकोण योग के शुभ फल आपको प्राप्त होंगे, भाग्य में वृद्धि होगी, लेकिन साथ ही संघर्ष, समस्या और बाधाओं में भी वृद्धि होगी। संक्षेप में एक प्रकार का आंतरिक विरोध आपके मन में उत्पन्न होगा। आप हर प्रश्न के संदर्भ में कुछ अलग अलग प्रकार से विचार करेंगे, जिस कारण आपका स्वयं से ही संघर्ष शुरू हो सकता है। ऐसी स्थिति वास्तु या वाहन की दृष्टि से कतई उपयोगी हो नहीं सकती। इसे आपको विशेष रूप से ध्यान में लेना चाहिए। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल, और हाँ, बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। धन्यवाद। शिक्षा एवं इष्ट देव के सहयोग की दृष्टि से विचार करें तो पंचमेश की स्थिति महत्वपूर्ण होती है। आपके पंचमेश बुध ग्रह पंचम के पंचम स्थान में विराजमान है, और वह भी मित्र ग्रह की राशि में है, जो अत्यंत शुभ स्थिति मानी जाती है। भावात भावम नियम के अनुसार कोई ग्रह जब स्वस्थान से उसी स्थान तक आगे जाता है, तब उसके प्राकृतिक बल में वृद्धि होती है। उसके अत्यंत शुभ परिणाम आपको प्राप्त होंगे। विशेष रूप से बुध ग्रह से संबंधित क्षेत्र में जिनका अध्ययन शुरू है, अर्थात अकाउंट, मैनेजमेंट, सीए, साहित्य जैसे क्षेत्र में जिनकी पढ़ाई शुरू है, उन्हें बहुत बड़ी सफलता प्राप्त हो सकती है। इस अवधि में किया गया अध्ययन आपको दीर्घ काल तक आपकी स्मृति में रहेगा। जो वृषभ जातक व्याख्याता है, उनकी वाणी अधिक प्रखर होगी। बुद्धि का तेज उनकी वाणी में विशेष रूप से दिखाई देगा। कुल मिलाकर वृषभ जातकों के लिए शिक्षा के दृष्टि से यह समय लाभकारी है। इष्ट देव के पूरे आशीर्वाद आपको प्राप्त होंगे। स्वास्थ्य, कर्ज, प्रतिस्पर्धी, हितशत्रु, कोर्ट केस की दृष्टि से विचार करें तो वृषभ जातकों के लिए एक वाक्य में कहा जाए तो इस अवधि में आपको अत्यंत सावधान रहना चाहिए। इन सब दृष्टियों से आपके लिए ग्रहों में थोड़ी नकारात्मकता बनाई है। इस नकारात्मक स्थिति से मार्ग खोजकर आपको आगे बढ़ना है, जिस कारण अत्यधिक सावधान रहना, जागरूक रहना, प्रतिस्पर्धी या शत्रुओं के रास्ते ना जाना, कर्ज या कोर्ट केस के संदर्भ में विचार भी न करना, महत्वपूर्ण दस्तावेजों का उचित ख्याल रखना, साथ ही अच्छे स्वास्थ्य के लिए व्यायाम, योग, ध्यान जैसी चीज़ें हर रोज़ करना आपके लिए आवश्यक है। इसे आपको विशेष रूप से ध्यान में लेना चाहिए। नौकरी एवं व्यवसाय की दृष्टि से विचार करें तो जो वृषभ जातक नौकरी में हैं, उनके लिए महीना थोड़ा संघर्षपूर्ण रहेगा। अर्थात कार्यस्थल पर आपको अचानक रूप से किसी समस्या का सामना करना पड़ेगा। हो सकता है आपकी कोई फाइल गायब हो जाए, कुछ महत्वपूर्ण दस्तावेज गायब हो जाए, या अचानक से आपके वरिष्ठ बदल जाए और उनकी जगह नए वरिष्ठ आएंगे, वह जैसे आपको परेशान करने के लिए ही आए हो। यह भावना आपके मन में विकसित हो सकती है। उस तुलना में व्यावसायिक जातकों के लिए संघर्ष का प्रमाण कम रहेगा। फिर भी जनवरी का महीना आपके लिए संघर्षपूर्ण रहेगा, जिस कारण व्यवसाय में कोई निर्णय गलत हो सकता है। व्यापारी वर्ग से व्यवहार करते समय कोई चूक हो सकती है। स्वाभाविक रूप से उसका दुष्प्रभाव आगे के व्यवसाय पर होगा। कुल मिलाकर नौकरी एवं व्यवसाय इन दोनों मोर्चों पर आपके लिए नकारात्मक स्थिति बनी रहेगी। भाग्य की दृष्टि से विचार करें तो वृषभ जातकों को इस नकारात्मक स्थिति में किसी से भरपूर सहयोग प्राप्त होता तो वह भाग्य है। भाग्य का पूरा सहयोग आपको प्राप्त होगा।
ऐसा कहा जाता है कि जब तक भाग्य आपके साथ है तब तक आपको सफलता निश्चित रूप से प्राप्त होती है। हर कोई जन्म के साथ अपना भाग्य लेकर आता है, उसी के बल पर वह सफल होता है। संक्षेप में, भाग्य की दृष्टि से यह महीना आपके लिए अत्यंत लाभकारी एवं अनुकूल रहेगा, जिस कारण अन्य दृष्टियों से जो प्रतिकूलता आपके लिए बनी है उसका प्रभाव कम हो सकता है। कर्म की दृष्टि से विचार करें तो वृषभ जातक कर्म प्रधान, परिश्रमी, कष्ट करने वाले रूप में जाने जाते हैं। आपके कर्म में शनि महाराज स्वराशि में विराजमान है। उनकी यह स्थिति भले ही शुभ दिखाई दे रही हो, लेकिन वह कर्म के व्यय स्थान में विराजमान है, जिस कारण आप अपने मूल स्वभाव के अनुसार अत्यंत कर्म प्रधान रहोगे। केवल बीच बीच में थोड़ा आलस आपके मन में उत्पन्न हो सकता है। काम को पूरा करने की अपेक्षा उसे टालने की मानसिकता आप में विकसित हो सकती है। आप यदि किसी काम को टालने का प्रयास करते हो तो उससे आपको परेशानी हो सकती है। दूसरे दिन आपको लगेगा यदि आपने वह काम पूरा कर लिया होता तो उससे आपको लाभ प्राप्त हो सकता था। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल और हाँ, बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। धन्यवाद। लाभ की दृष्टि से विचार करें तो लाभेश की स्थिति महत्वपूर्ण होती है। आपका लाभेश शनि महाराज की राशि में लेकिन लाभ के व्यय स्थान में विराजमान है, जिस कारण हाथ में आया हुआ लाभ अचानक से निकल जाना, 100 रुपये के लिए काम करना और हाथ में केवल 50-60 रुपये आना, यह स्थिति विशेष रूप से सामने आएगी। यह 3-4 महीने जाने के बाद आपके लिए बड़े लाभ का समय आने वाला है, क्योंकि तब आपका लाभेश लाभ स्थान में प्रवेश करेगा। उस तुलना में यह समय आपको सीमित लाभ प्रदान करेगा। उसमें भी आनंद प्राप्त करना आपका स्थायी भाव है, इसीलिए आनंद से आपको उसका स्वीकार करना चाहिए। व्यय एवं परदेश गमन की दृष्टि से विचार करें तो वृषभ जातकों को अपने जीवन साथी के लिए इस महीने बड़ा खर्च करना पड़ सकता है। वास्तव में आपको वह करना भी चाहिए, क्योंकि घर में शांति हो तो बाहर के किसी भी समस्या का समाधान प्राप्त हो सकता है। साथ ही जीवन साथी अपने जीवन की महत्वपूर्ण व्यक्ति होती है। वह आपके साथ जीवन की राह पर चलती है, जिस कारण जीवन साथी के लिए उचित समय पर उचित खर्च करना यह आपकी जिम्मेदारी होती है। जो वृषभ जातक विदेश में स्थित है उनके लिए भी यह समय संघर्षपूर्ण रहेगा। सत्य कहे तो वृषभ जातकों के लिए यह समय सभी मोर्चों पर संघर्ष से भरा हुआ रहेगा। केवल भाग्य का भरपूर सहयोग प्राप्त होगा और उसी बल पर आपको आगे बढ़ते रहना होगा। यह समय शीघ्र ही समाप्त होगा। विदेश में स्थित वृषभ जातकों को स्थिरता का अनुभव प्राप्त होगा। हर दिन एक नया दिन प्रकट होता है और उसके बाद रात होती है, अर्थात दिन के बाद रात और रात के बाद दिन। यह प्रकृति का चक्र है। यह चक्र मनुष्य जीवन पर भी लागू होता है। तो हर दिन किसी के लिए एक जैसा या समान नहीं होता। कुछ दिन शुभ तो कुछ अशुभ, तनावपूर्ण होते हैं। इस दृष्टि से वृषभ राशि के लिए 5, 12 और 24 जनवरी यह दिन शुभ रहेंगे। 2, 12, 22 यह दिन अशुभ और तनावपूर्ण संघर्ष से भरे रहेंगे। इसी को ध्यान में रखते हुए आपको इस माह के कार्यों का नियोजन करना चाहिए। उपायों की दृष्टि से विचार करें तो ज्योतिष शास्त्र में कई सीधे, सरल एवं छोटे छोटे उपाय बताए गए हैं जो कोई भी कर सकता है। उपाय भले ही छोटे हो पर उनका प्रभाव बड़ा होता है। जनवरी के माह में मकर संक्रांति यह बड़ा त्यौहार होता है। मकर संक्रांति का महत्व
आप सभी को निश्चित रूप से पता होगा। इस महीने में राशि के अनुसार कुछ विशेष उपाय यदि आप करते हैं तो शुभ फल आपको प्राप्त होंगे। उस अनुसार वृषभ जातकों की दृष्टि से आपका राशि स्वामी शुक्र है। इस जनवरी महीने में मकर संक्रांति के समय रवि का गोचर मकर राशि से शुरू है। तब दूध या दूध से बने वस्तुओं का आपको दान करना चाहिए। साथ ही उन्हीं वस्तुओं का आपको स्वयं सेवन करने का उपाय भी दिया जाता है। उसके अत्यंत शुभ परिणाम आपको निश्चित ही प्राप्त होंगे। वृषभ जातकों के लिए यह महीना कैसा रहेगा, यह जानने के लिए इतनी जानकारी पर्याप्त है। फिर मिलेंगे। धन्यवाद। शुभम भवतु। जय ज्योतिष। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। और हाँ, बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।